हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो रहेगा मैथ से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ में अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम कैसे कैसी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है विद इन सेकेंड, वो हम सीखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक नंबर है 27 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 18 के साथ। ठीक है, 27 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 18 के साथ। तो इसके लिए हमें सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई को करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो देखिए। देखो, पहला जो स्टेप है वो है जो राइट साइड में ऊपर जो नंबर लिखा और नीचे जो नंबर लिखा, दोनों की क्या करनी है? हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ऊपर देखो 7 लिखा है, नीचे 8 है, तो 7 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 56। जो भी हमारा रिजल्ट आया है, जैसे 56 आया है तो 56 में राइट साइड में 6 लिखा है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे और 5 को हमने कैरी के लिए रख लिया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, 2 8 जा कितना हो गया? 16। प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या किया हमने? 2 की मल्टीप्लाई की है 8 के साथ, 2 8 जा होगा 16, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई की है 7 के साथ। ठीक है, ऐसे हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को हमने ऐड कर दिया। 16 प्लस 7 कितना हो गया? 23। 23 जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें हम ऐड कर देंगे, तो पहले कैरी लिया था हमने वो 23 में हम ऐड कर देंगे 5, कितना बन गया? 28। अब 28 में जो राइट साइड में लिखा है 8, उसको यहाँ पे लिखेंगे और 2 अब हमने ले लिया कैरी। अब देखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? जो देखो लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखे हैं दोनों की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 1 2 जा हो गया 2। 2 में जो कैरी था 2, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 4। तो यहाँ से रिजल्ट जो आएगा 486, ये रिजल्ट आएगा जब 27 की मल्टीप्लाई करोगे तुम 18 के साथ। ठीक है, देखो जो बच्चा पहली बार इस टाइप से क्वेश्चन निकाल रहा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि उसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये मेथड है, इस मेथड को वैदिक मैथ में भी बताया गया है। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी भी कह सकते हैं। और ये मान लो इसके हेल्प से हम टाइम बहुत बचा सकते हैं। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करोगे 27 की 18 के साथ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम इसको बहुत ईजी, मतलब बहुत कम समय में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है, जैसे एक नंबर है 35 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने मान लो 27 के साथ। ठीक है, नंबर क्या है? 35 की हमने मल्टीप्लाई करनी है 27 के साथ। ठीक है, सेम मेथड से करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है? 5 की मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 5 7 से कितना हो गया? 35। 35 का हमने क्या लिखेंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे और 3 को हमने ले लिया कैरी। सेकंड स्टेप क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 3 7 जा 21, उसमें ऐड कर देंगे 2 की 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 5 जा 10। 21 में 10 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 31। और उसमें जो कैरी था उसको ऐड करेंगे, 31 में 3 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 34। अब 34 में जो राइट साइड में नंबर आया 4, उसको यहाँ पे लिखेंगे। 3 को क्या कर लिया हमने? कैरी ले लिया। और थर्ड स्टेप क्या था? लेफ्ट साइड में जो दोनों नंबर है दोनों की हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना हो गया? 6। 6 में अब ये 3 है, इसको ऐड कर दो, कितना आ गया? 9। तो यहाँ से देखो इस 9 को यहाँ पे लिखेंगे 945, ये क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? राइट साइड में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके लिखो, जो नंबर आता है उसमें से राइट साइड वाला नंबर लिखो, लेफ्ट साइड वाले को कैरी के लिए रखो। ठीक है, सेकंड स्टेप है दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, फिर उसमें कैरी ऐड करो। ठीक है, जो भी नंबर आता है उस नंबर को लिखो और फिर कैरी रखो और लेफ्ट वालों की मल्टीप्लाई करो और उसमें वो ऐड कर लो। ठीक है, ऐसे आप किसी भी नंबर की किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई
कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल रैंडमली हम कोई भी नंबर आप पिक कर लीजिए। मान लो मैंने एक नंबर मान लिया जैसे 13 है। ठीक है, कौन सा नंबर माना है मैंने? 13, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें मान लो 25। ठीक है, तो सेम उसी मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहला स्टेप क्या था, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 5 से कितना हो गया 15। 15 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 1 को क्या लिया कैरी। फिर क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई की 5, 2 की 3 के साथ की 2 3 जा 6, 5 + 6 कितना हो गया 11। इसमें 1 जो कैरी था उसको ऐड करेंगे, 11 + 1 कितना हो गया 12। अब 12 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और 1 को क्या लिखेंगे कैरी। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, लेफ्ट साइड वालों नंबर की मल्टीप्लाई। 2 की 1 से मल्टीप्लाई की आए, कितना आया 2, 2 में वो क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ से कितना रिजल्ट आ गया 3 2 5। जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इसको, तुम इतना टाइम नहीं लगाओगे निकालने के लिए, सीधा मल्टीप्लाई करोगे और सीधा रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा 3 2 5। ठीक है, एक एग्जांपल और मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हमें मल्टीप्लाई करनी कोई बड़ा नंबर मान लीजिए जैसे 83 है, और उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 22 के साथ। ठीक है, तो सेम वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है जो राइट साइड में जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नंबर आया है 6 आया है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट होता तो उसको हम लेफ्ट वाले को कैरी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर है तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 8 2 जा 16, प्लस में 2 की 3 के साथ 2 3 जा 6, 16 + 6 कितना हो गया 22। अब 22 है, 22 में यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 आ गया कैरी। अगला स्टेप क्या था, 2 की मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, जो लेफ्ट में जो नंबर है दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 16 + 2, 16 + 2 कितना हो गया 18। 18 को यहाँ पे एज इट इज लिखो, ये क्या आ गया रिजल्ट आ गया 1826। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस मेथड को वैदिक मैथ में बताया गया है और बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा। आप फिर इसी मेथड से इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही मतलब ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को ऐसे ही आप फास्ट कर लीजिए। जैसे स्क्वायर निकालना सीख लिया आपने, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया आपने, डिवीजन सीख लिया, बहुत सी ट्रिक है ये। ठीक है, इसके हेल्प से आप अपने मैथ को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।